हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी जा रही हूँ मैं करवा चौथ की शॉपिंग करने। रिशु रेडी हो गया और देखिए गेट से बाहर ही खड़ा है कि कब गेट खुले मैं बाहर निकलूँ। तो बच्चों को ना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है बाहर जाने में। तो यहाँ हम लोग निकल लिए बाहर के वो मार्केट के लिए। तो अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी से लेट हो गए थे, तो इसकी वजह से मुझे भी लेट ही जाना पड़ रहा है। तो मैं सोचा कि चलो कोई नहीं, हो जाता है ऐसा कभी कभी। तो यहाँ हम लोग मार्केट कर वो शॉपिंग करने जा रहे हैं करवा चौथ की, सासू माँ के लिए, अपने लिए। हम लोग जा रहे हैं मार्केट करवा चौथ की शॉपिंग करने। तो यहाँ से मैं शॉप दिखा रही हूँ। यहीं से मैंने करवा चौथ के जो चीनी के करवा, कैलेंडर और सीके वगैरह होते हैं, दीपक होते हैं, कलावा लावा, मैंने सारा लेके गाड़ी में रख दिया। उसके बाद मैं अंदर आई तो मैं यहाँ सासू माँ का सामान पैक कराने लगी। सासू माँ का कराने के बाद मैं अपना कर लूँगी। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सासू माँ के लिए शॉपिंग कर ली, उसके बाद मैंने अपनी भी कर ली थी। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मैंने अंदर ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बना पाई। उसके बाद हस्बैंड रिशु की दवाई लेके आ रही क्योंकि रिशु को फीवर और कोल्ड भी हो रहा है। उसके बाद उसे खांसी भी हो रही है। तो इस तरह से बच्चे हो जाते हैं। अभी मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बच्चे। और अभी मैं मेहंदी लगा के आ गई, मेहंदी लगवाई पार्लर से। ये देखिए, तो मैं पार्लर से मेहंदी लगवा के आ गई थी और रिशु ने यहाँ देखा मम्मा ने मेहंदी लगाई तो अपने पापा से इसने भी लगवा ली, वही दिखा रहा है। अभी मैं नहा के हो गई फ्री और मैं सीधा किचन में जाऊंगी, मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद ही तैयार होंगे। और तो मैं अभी खाना बनाने की तैयारी करने लगी। अभी दिन है तो मैं सोचा कि चलो जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ। और मैंने रख दिया दूध गर्म करने क्योंकि सबसे पहले मैं दूध गर्म करती हूँ खाना बनाने से पहले। और इसमें मलाई ज़्यादा ऊपर थी तो मैं सोचा कि इसको थोड़ा थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। तो मैं पहले ही निकाल लेती हूँ जिससे कि पूरी मलाई नहीं निकले और थोड़ी सी बच जाए उसमें। तो इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं गरम करने, और मैं अभी फ्रिज में तो दूर रखती नहीं, तो थोड़ी थोड़ी सी निकल जाती है और थोड़ी सी उसमें दूध में भी बनी रहती है। तो इस तरह से बच्चों को देने में भी सही लगता है। उसके बाद मैंने दूध गर्म करने रखा और फिर मैंने आलू छील के कट कर लिए और इसे मैं बॉईल करने रख देती हूँ क्योंकि मैं कचौड़ी बनाऊंगी तो उसके लिए। और दूध मैंने गर्म किया तो ये मैंने फाड़ दिया था दूध। तो मैंने थोड़ा सा दिन में फाड़ा था तो वो ठंडा हो गया था तो मैंने इसको गर्म कर लिया दोबारा से, क्योंकि दोबारा से गर्म करने के बाद मैं इसको छान लूँगी तो इसमें से पानी अच्छे से निकल जाएगा। तो इसकी वजह से मैं इसे गर्म कर रही हूँ। और इधर मेरे आलू भी बॉईल होते जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा गर्म होगा उतने में पानी इसमें छान लूँगी। और इसके बाद मैं इसमें भुर्जी बनाऊँगी। ज़्यादा वैसे मैं जमी हुई नहीं बनाऊँगी, जैसे कि पीस वाली, क्योंकि पीस वाली बनाने में मुझे लहसुन प्याज अच्छा लगता है और सिंपल सी नहीं अच्छी लगती है बिना लहसुन प्याज के पनीर। तो इसकी वजह से आज मुझे लहसुन प्याज नहीं डालना है तो मैं फिर इसे सेम वैसी बना देती हूँ बिना लहसुन प्याज की। तो मैं भुर्जी बनाऊंगी। और यहाँ मैंने पनीर निकाल के रख ली। उसके बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, फिर डाल दिया मैंने जीरा। जीरा डालने के बाद मैं हल्दी डाल दूंगी और मैं सिंपल से ही मसाले डालती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा कोई स्पाइसी खाना हम लोग को पसंद नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत कम मसाले हम लोग डालते हैं। और ये टमाटर रखा हुआ था तो टमाटर भी मैंने कट करके डाल दिया। और ज़्यादा टमाटर नहीं अच्छा लगता है क्योंकि फिर ज़्यादा खट्टी सी हो जाती है। तो इस तरह से। और इधर मेरी भुर्जी बन रही तब तक आलू बॉयल हो गई और मैं आलू मैश करने लगी। हस्बैंड से बातें भी करती जा रही क्योंकि हस्बैंड रिशु को लिए हैं गोद में। और रिशु अभी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और बच्चों की तबीयत खराब होना तो इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, काम भी करना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन करना तो पड़ता ही है। और फिर हस्बैंड लिए थे तो मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ। मैं सोचा कि हाँ चलो तैयार भी होने का टाइम मिल जाए और मेरा काम भी सारा टाइम पे हो जाए। तो मैं यहाँ आलू मैश करके और इसमें सारे मसाले मैं ऐड कर देती हूँ, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला। और
चाट मसाला और काला नमक, इस तरह मैं सभी मसाले ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी हींग, अगर कटे हुए धनिया तो वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कचौड़ियों में। तो इस तरह से अगर नहीं है तो फिर मैं हरी मिर्च से ही काम चला लेती हूँ, क्योंकि हो जाता है कि चलो कभी कभी नहीं अभी मिल पा रही है ना, डेली में नहीं मिलते हैं, कभी ख़त्म हो जाते हैं, कभी नहीं लाते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स अभी हो गई है शाम और मैं तैयार होने वाली हूँ। और देखिए बाल धुले थे तो मैंने बालों में कंघी भी नहीं की, क्योंकि बालों में कंघी कर लो फिर वो जल्दी सूखते नहीं हैं। और देखिए मेरी मेहंदी, तो मैं अपनी मेहंदी का रंग दिखाने लगी कि इस तरह से चढ़ा है। उसके बाद फिर मैं आ गई दूसरे रूम में। तो मैंने यहाँ कपड़े निकाल के रख लिए और ये शादी की मेरी साड़ी है, लहंगा साड़ी। तो इसको मैंने पहनने के लिए निकाल लिया और ये फर्स्ट टाइम ही पहनती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास साड़ियाँ रखी हुई हैं। तो मैंने कोई शॉपिंग साड़ी कपड़े की नहीं की थी, बस मेकअप का सामान कुछ लिया था और कुछ रखा हुआ था, जैसे फाउंडेशन, पाउडर वगैरह। तो ये हमेशा ख़त्म नहीं हो जाते, कंसीलर, प्राइमर। तो इस तरह की चीज़ें मैं कम लेती हूँ, अगर ख़त्म हो रही हूँ तो मैं ले लेती हूँ, और नहीं तो फिर मैं चला लेती हूँ कामों से। और जो वैसी स्वाद की चीज़ें होती वो मैं कंटिन्यू लेती हूँ, हों या ना हों। उसके बाद मैं आपको मंगलसूत्र दिखाने लगी। ये काफ़ी टाइम से मैं रखे हुई थी कि हाँ करवा चौथ पे ही मैं पहनूंगी। तो इसको मैंने बनवाया हुआ था और काफ़ी टाइम से मैं इंतज़ार कर रही थी करवा चौथ का कि अभी फ्रेंड्स मैं होने वाली हूँ तैयार। और ये रखा है मेरा सारा सामान, और ये मैं आपको दिखा चुकी, मैंने न्यू मंगलसूत्र लिया है। तो मैं ये काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, मैं सोच रही थी करवा चौथ पे पहनूंगी, तो मैं यही निकाला अभी। तो सबसे पहले मैं आ गई यहाँ आलता लगाने। तो मैं लगा लेती हूँ पैरों में, और मेरी तरफ ना इसको महावर भी बोलते हैं, आलता भी बोलते हैं, जो जैसा बोले बोल लेते हैं। और मैंने यहाँ पैर छू लिया। उसके बाद क्योंकि सासू माँ को ही पहले लगाते हैं। अभी मैं हो गई हूँ रेडी और देखिए मेरा फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। ये मेरी शादी की लहंगा साड़ी है। तो मैंने इसी को अभी तक मैंने इसको पहना नहीं था, तो मैंने फर्स्ट टाइम ही इसको पहना है। मैं तो रेडी हो गई हूँ, लेकिन रिशु की तबीयत ख़राब है तो उसके कान में दर्द हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो ना तो मन भी नहीं लगता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो देखती हूँ क्या करती हूँ। तो कंटिन्यू बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो यहाँ अभी रिशु बहुत ज़्यादा रो रहा था, इसको डांट लगा के तब दूध दिया, क्योंकि ये दूध भी नहीं पी रहा है। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 9, 9:15 और अभी तक पूजा करने नहीं पहुँचे। तो रिशु को मैंने दूध पिलाया, उसके बाद मैंने हस्बैंड को दे दिया, तो वो गोद में लेके अभी घुमा रहे हैं। तो इतने में मैंने चौकी लगा ली, और चौकी लगाने के बाद मैं करने लगी पूजा। और इसी तरह से मैं सादा सिंपल सी पूजा कर लेती हूँ। और बच्चों में ना थोड़ा कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, और कभी बच्चे बहुत आराम से खेलते हैं। और अभी मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चे। तो मैंने यहाँ पूजा कर ली, और पूजा करने के बाद फिर मैंने यहाँ सासू माँ के लिए श्रृंगार का सामान लिया था, तो वो मैं रख देती हूँ। और इसी तरह से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने और कपड़े नहीं लिए, और कपड़े ना अपने लिए लिए ना मैंने सासू माँ के लिए लिए। और फिर मैंने श्रृंगार का अपने लिए भी लिया था, सासू माँ के लिए भी ले रखा था। उसके बाद मैंने मिठाई रख ली, और मिठाई रखने के बाद मैंने दीपक लगा लिया, और दीपक लगाने के बाद मैं कर लूँगी पूजा। और इसी तरह से मैं कर लेती हूँ। और मैं यहाँ भूल गई थी जो रेवड़ी बोलते हैं, तो वो जो मैं चीनी के करवे में रेवड़ी और वो रखती हूँ, तो इस बार ना मैंने रेवड़ी भर के रख दी। तो क्योंकि इसमें ही ना आराम से रखी रहती है, तो मैं चलो अपनी ये भर के। और ये मैंने एक करवा हटा दिया, क्योंकि मेरी तरफ ना दो करवे चलते हैं, तो वो मुझे सही भी नहीं लगता है, क्योंकि हर जगह सभी लोग बोलते हैं कि एक करवा चलता है। तो फिर मैंने अलग रख लिया। और अलग मैंने इस वजह से रख लिया क्योंकि मेरे पास 3 करवे हो रहे थे, तो मैंने एक को अलग रख देती हूँ। भरती बराबर मैं उसमें भी हूँ, लेकिन अलग रख देती हूँ, जो कि मेरी गिनती में 2 ही आए।
और इस तरह से मैं कर देती हूँ पूजा। और मेरी यहाँ पूजा हुई जा रही है, उसके बाद मैं ऊपर भी जल्दी से जाऊंगी क्योंकि रिशु रोने में लगा हुआ है। और मैं जल्दी जल्दी से पूजा अपनी ख़त्म कर रही हूँ कि ये लग रहा है कि कब पूजा ख़त्म हो तो फिर मेरा काम हो जाए ख़त्म। क्योंकि बच्चे अब रोते हो ना तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी से सारा काम ख़त्म हो जाए। तो बच्चों में ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो मैंने यहाँ दीपक लगा के रख दिया, उसके बाद मैं जा रही हूँ छत पे। तो मैं और छत पे मुझे सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे जाना पड़ेगा, नहीं तो नीचे से नहीं चांद दिखता है। तो मैं ऊपर ही जा रही हूँ। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई नीचे। और बच्चा चुप हो जा बेटो, बहुत ज्यादा रो रहा है रिशु इतना ज़्यादा रो रहा था। फिर मैंने उसको सुला दिया। सुलाने के बाद मैंने सारा तैयार करके रख दिया था क्योंकि हस्बैंड बोले थे कि गरम गरम ही बना लेना, अभी मत बनाओ। तो ये मैं बाद में बना रही हूँ। तो मैंने खाने में पूड़ी कचौड़ी या पनीर की सब्जी बना ली थी और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। तो मैं कर रही हूँ इसी के साथ वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।